तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि फ्रॉम के पिछले सीजन ने आपके दिमाग के तार हिला दिए थे तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि सीजन 4 का एपिसोड 2, जिसका नाम है फ्रे, सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। आज हम इस एपिसोड का गहराई से विश्लेषण यानी डीप डाइव करने जा रहे हैं, जहां थ्योरीज, छुपे हुए हिंट्स और ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो मेकर्स ने हमारे दिमाग में प्लांट कर दिए हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है उस सीन से जिसने हम सभी की रातों की नींद उड़ा दी है। रात का अंधेरा, एक खलिहान और वहां जिम मैथ्यूज की लाश उल्टी लटकी हुई मिलती है। दोस्तों, ये सीन विजुअली इतना ब्रूटल और डरावना है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। टैबिथा और ईथन का रिएक्शन, टैबिथा का वो दर्दनाक चीखना और ईथन का पूरी तरह से टूट जाना। जिम इस परिवार का और एक तरह से पूरे टाउन का एक मजबूत पिलर था। उसकी इस तरह से मौत हमें एक बहुत कड़ा मैसेज देती है कि इस टाउन में सिर्फ रात के अंधेरे में आने वाले मॉन्स्टर्स से खतरा नहीं है, यहाँ कोई ऐसी अदृश्य शैतानी शक्ति है जो सीधा इंसानों के दिमाग, उनकी उम्मीद और उनके रिश्तों पर वार कर रही है। जिम की मौत के बाद कहानी फोकस करती है ईथन पर। ईथन, जो पहले से ही इस टाउन के अजीबोगरीब विजन्स का शिकार रहा है, अब पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन उस डर और सदमे के बीच भी उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? और यही सवाल उसे खींच ले जाता है उस पुरानी आरवी की तरफ। जी हां, वही आरवी जहां से इस परिवार की इस नरक में शुरुआत हुई थी। बाहर सन्नाटा है, हवा की डरावनी साएं साएं की आवाज आ रही है। ईथन आरवी के अंदर जाता है, वो रेडियो ऑन करता है, शायद अपने छोटे भाई थॉमस से कोई संपर्क करने की उम्मीद में। रेडियो में स्टैटिक की आवाज आती है और तभी ईथन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो पलटता है और सामने उसका पिता जिम खड़ा है। अब यहां रुकिए, क्या ये सच में जिम की आत्मा है या फिर ये टाउन ईथन के दुख और सदमे का फायदा उठाकर उसके दिमाग से खेल रहा है? जिम बहुत ही शांत आवाज में ईथन से कहता है, लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढो। दोस्तों, लेक ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं की झील, ये इस एपिसोड का सबसे बड़ा बम था। ईथन ने इस जगह को पहले भी अपने सपनों में देखा था। इसका मतलब है कि ये कोई नया एलिमेंट नहीं है, ये शुरुआत से ही इस टाउन की माइथोलॉजी का हिस्सा रहा है। क्या ये वो जगह है जहां इस टाउन का असली सोर्स छुपा है या ये एक और जाल है? जिम के इस मैसेज के बाद ईथन इस क्लू को सीरियसली लेता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब बात करते हैं मैथ्यूज परिवार की एक और कड़ी की, जूली की। इस एपिसोड में जूली का कैरेक्टर पूरी तरह से एक नए लेवल पर चला गया है। हमें पता चलता है कि उसके पास टाइम ट्रैवल करने की पावर है। वो जंगल के उन खंडहरों में जाती है और सीधे पास्ट में पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई सुपर हीरो वाली पावर नहीं है, ये एक श्राप है। पास्ट में जाते ही उस पर एक मॉन्स्टर का खतरनाक अटैक होता है और वो बाल बाल बचती है। इस सीन की सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जूली पास्ट में कोई भूत बनकर सिर्फ चीजें देख नहीं रही है, वो फिजिकली वहां मौजूद है। अगर पास्ट में मॉन्स्टर उसे खरोच भी मारता है तो वो चोट रियल है। जूली का मेन मोटिव क्या था? पास्ट में जाकर अपने पिता जिम की मौत को रोकना, लेकिन वो फेल हो जाती है और यहीं से फ्रॉम के यूनिवर्स में टाइम लूप की थ्योरी पक्की हो जाती है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। आप पास्ट में जा सकते हैं लेकिन आप डेस्टिनी नहीं बदल सकते। इस टाउन में टाइम भी एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक गोल चक्रव्यूह है जिसमें ये सब फंसे हुए हैं। और अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे खौफनाक और मिस्टीरियस कैरेक्टर पर, मैन इन येलो, जो अब एक मासूम लड़की सोफिया का रूप ले चुका है। जिम को इतने बेरहम तरीके से मारने के बाद ये एंटिटी टाउन में ऐसे एंटर करती है जैसे इसे मदद की जरूरत हो। सब इसे एक बेचारी लड़की मान लेते हैं। एक सीन में वो बहुत ही मासूमियत से बाइबल की बातें करती है, प्रार्थना करती है, लेकिन असल में वो धर्म और लोगों की आस्था का इस्तेमाल कर रही है उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। और फिर जब रात होती है तब वो अपना असली खौफनाक रूप दिखाती है। वो टाउन के प्रीस्ट को मार देती है और जिस तरह से वो ये मर्डर करती है, बिना किसी आवाज के, बिल्कुल शांत, उसके चेहरे पर ना कोई डर था ना कोई पछतावा, बल्कि एक अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान थी, जैसे वो इस पूरे गेम को, लोगों की तड़प को एंजॉय कर रही हो। सोफिया इस टाउन की कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, वो इस चेस बोर्ड की मास्टरमाइंड है। इन सबके बीच हमारा लीडर बॉर्ड अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो अकेले में गोलियां गिन रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ आ गया है कि अब लड़ाई सिर्फ रात के राक्षसों से नहीं, बल्कि टाउन की इस नई दिमागी चालों वाली एंटिटी से है। वो लोगों को पैनिक से बचाने के लिए सच्चाइयां छुपा रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस टाउन में छुपाए गए राज हमेशा और बड़ी तबाही लेकर आते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड ने एक बात साबित कर दी है कि मैथ्यूज परिवार अब इस कहानी का सेंटर पॉइंट बन चुका है। ईथन के विजन्स, जूली की टाइम ट्रैवल पावर और टैबिथा का इस टाउन की जड़ों से कनेक्शन, यही परिवार इस नरक का दरवाजा खोल सकता है। लेकिन बदकिस्मती से जो चाबी होता है, सबसे ज्यादा दर्द उसी को सहना पड़ता है।
जिम की मौत सिर्फ एक डेथ नहीं थी, वो एक वार्निंग थी कि इस टाउन का सच जानने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। फ्रे एपिसोड हमें किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं देता, बल्कि और भी डरावने सवाल छोड़ जाता है। आपके हिसाब से लेक ऑफ टीयर्स क्या हो सकता है? क्या जिम सच में ईथन से मिलने आया था या वो टाउन का इल्यूजन था? और सोफिया का असली मकसद क्या है? मुझे कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताइए। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन और थ्योरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में खून, धोखे और सस्पेंस का लेवल और भी डेंजरस होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ और क्यूरियस रहो।